आपका नाम क्या है? मेरा नाम RK शाक्य है। और आप कहाँ से आए सर? मैं कासगंज का रहने वाला हूँ और वहाँ से आया हूँ किसान आंदोलन में। तो आपको इस आंदोलन में कितना समय हो गया है अभी? मैं आंदोलन वैसे मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। मैं हर एक जो छुट्टी का दिन होता है संडे सैटरडे 2 दिन आते हैं हर एक वीक में। तो आपको क्या लगता है क्या बुरा है इस कानून में? इस कानून में जो भी है वो सब बुरा ही बुरा है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ये जो बिजनेसमैन है उनके हिसाब से बनाया गया है, तो ये कानून तो वापस होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ किसानों को और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर धरना देना चाहिए और आंदोलन छेड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश के किसान को सरकारों ने बर्बाद कर दिया है। जैसे हम उदाहरण के लिए बताएं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है 2014 से लेके अब तक, जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में वो 2014 में $40 का एक बैरल, फिर जो है $30 का एक बैरल, $20 का एक बैरल, फिर $0 का एक बैरल, -20 जो डॉलर इनको उल्टे पैसे मिलते थे एक बैरल इनको जो है क्रूड ऑयल मिलता था। अभी जाकर के $50-52 का एक बैरल क्रूड ऑयल मिलता है। एक बैरल क्रूड ऑयल में 160 लीटर जो है क्रूड ऑयल होता है और जो शोधन कॉस्ट आता है क्रूड ऑयल का रिफाइनरी में वो 43 पैसे आता है 1 लीटर का। तो अगर हम एवरेज लें इस क्रूड ऑयल के रेट का तो ये जाकर के 8 से लेकर 10 रुपये लीटर बैठता है और इसकी जो रिफाइनरी में जो कॉस्टिंग बढ़ती है वो 43 पैसे पर लीटर बढ़ती है। और रिफाइनरी के अगर हम उसको प्रॉफिट भी दे करके 5 रुपये लीटर रिफाइनरी का टोटल बैठता है, जो रिफाइनरी की जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट लेके। तो जो इसके जो बेस प्राइस रहे हैं लगभग इस पिछले 6-7 सालों में वो 20 रुपये लीटर से नीचे ही रहे हैं। तो जो 20 रुपये लीटर से नीचे जो रहे हैं, बाकी जो इसकी जो कॉस्टिंग बढ़ती है वो सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है। तो अगर एवरेज हम लें तो 50 से 60 रुपये पर लीटर गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेती है। इसी डीजल से हमारा जो किसान भाई है वो खेती करता है और अन्न उगाता है, जो अन्नदाता जिसको कहते हैं, उस अन्न को हम खाते हैं। अगर कोई किसान अगर 1 एकड़ की खेती को अगर सिंचाई करने जाता है तो उसमें कम से कम 1000 रुपये का टैक्स दे के आ जाता है एक बार सिंचाई करने में। अगर एक फसल को पैदा करने के लिए वो जुताई करता है, अगर हल चला करके ट्रैक्टर से आजकल जुताई होती है, टोटल डीजल बेस्ड है, तो कम से कम 5 से लेकर के 10,000 रुपये एक साल में 1 एकड़ पर खर्च आता है। और कम से कम अगर 3 एकड़ हमारे देश में जो है एग्रीकल्चर लैंड है वो 40 करोड़ एकड़ है और हमारे देश में जो किसान परिवार हैं वो 15 करोड़ हैं। लगभग 2.25 एकड़ प्रति फैमिली ज़मीन आती है जो एग्रीकल्चर लैंड है। अगर उसको जुताई और उसकी सिंचाई और कटाई सभी आजकल डीजल से हो रहे हैं। अगर इसके खर्चे को हम देखें तो हर एक किसान परिवार 1 साल के अंदर 40 से 50,000 रुपये टैक्स के रूप में केवल डीजल के ऊपर दे देता है। तो इस तरीके से, जबकि इतना पैदावार किसान का नहीं है, किसान पूरे साल में पूरी 3.25 एकड़ पर पूरा परिवार लग करके बच्चे औरतें सभी खेत में काम करने के बावजूद भी 50,000 रुपये पूरे साल में कमा नहीं पाते, जबकि 50,000 से ज़्यादा टैक्स केवल डीजल पर सरकार ले लेती है। तो इस तरीके से सरकार ने किसान को, देश के किसानों को बर्बाद कर रखा है, बिल्कुल निचोड़ रखा है, बिल्कुल मरने के कगार पर है। इसलिए पूरे देश में किसान जो फांसी लगा रहे हैं और रात दिन काम करने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप एक चीज़ बताना चाहेंगे आपसे कि